बेबी मेरी बात तो सुन। बेबी एक बार दरवाजा तो खोलो, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज ओपन द डोर। अरे एक मौका तो दो, एक्सप्लेन करता हूं मैं सब कुछ। बेबी तुम्हारे सारे गिफ्ट्स लो। ये सब गिफ्ट्स। अरे ये क्या कर रही हो? तुम्हारी लव रिंग भी मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारी एक भी गिफ्ट। मैं पता है क्यों? क्योंकि तुम भी झूठा, तुम्हारा प्यार भी। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। गेट लॉस्ट। अरे मेरी बात तो सुन। बेबी बेबी मेरी बात तो सुनो। अरे ऐसे कोई बिहेव करता है क्या यार? एक बार मेरी बात तो नहीं सुनो। सुनना मुझे कुछ। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, और तुमने मुझे चीट किया। मुझे, अरे मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुमने मुझे ये दे दिखा। यू ब्लडी लूजर। अरे ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? ऐसे कोई बिहेव करता है क्या? तुम प्लीज शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। बेबी मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा। जस्ट गिव मी वन। मैं तुम्हारी बेबी नहीं हूँ, नॉट एनीमोर। अरे शांत हो जाओ यार, जस्ट रिलैक्स। एक बार मेरी बात सुन लो। बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये मुझसे, मेरा दिमाग बहुत खराब है, मैं तुम्हें मुंह तोड़ दूंगी। शांत हो जाओ बेबी, प्लीज ऐसा मत करो। एक मौका तो दो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा। तुम जब मेरे घर आई थी ना, वहां पे वो लड़की, उसका नाम तापसी। तापसी है ना उसका नाम? तुम्हारा पहला प्यार। जानती हूँ मैं, आगे बोलो। मैं जब अपना वर्कआउट खत्म करके जिम से बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक आदमी उसके हाथ से पर्स छीनने की कोशिश कर रहा है और ये अपना पर्स बचाने की कोशिश कर रही है। किसी तरह वो आदमी उस पर्स को छीन के वहां से भाग निकला, तो मैं उसकी मदद करने के लिए उस चोर के पीछे भागा और उसकी पिटाई करके उसका पर्स किसी तरह वापस छीन के तापसी के हाथ में दे दिया। और जब मैंने उसे पर्स दिया तो देखा कि उसके हाथ में जख्म आए, तो बस उसका जख्म भरने के लिए, उसका फर्स्ट एड कराने के लिए उसे अपने घर ले गया था। That's all. उसे जख्म लग गया था? हाँ? ये अपने आप को क्यों कर रही हो तुम? तुम्हें ऐसे ऐसे पुश करना चाहिए था, लेकिन नहीं। तुमने क्या किया? वो तुम्हारे गले लगी और तुमने उसे लगने दिया। इनफैक्ट खुशी खुशी तुम इसके गले लग गए। तुम ऐसे क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा पहला प्यार लौट कर आ गया? तुम फिसल गए। मानता हूँ कि वो लड़की मेरा पहला प्यार थी। कई सालों के बाद वो मिली मुझे और मिलते ही मेरी तारीफें करने लगी, अफसोस जताने लगी कि मुझे छोड़ के जाना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। तो कहीं ना कहीं मेरा ईगो सेटिस्फाई हुआ। मुझे लगा कि एक टाइम पे जिस लड़की ने मुझे स्टूपिड बोल के मेरे साथ ब्रेकअप किया, आज वही लड़की मेरे लिए इतनी क्रेजी है कि वो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी स्टूपिड मानती है। अफसोस मना रही थी कि उसे मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। देखो झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे अच्छा फील हुआ उसकी बातों से, लेकिन अगर उसकी मीठी बातों में मैं कहीं ना कहीं अगर फिसल भी गया ना, तो इसमें तुम्हारी गलती। What? मेरी गलती? What the hell do you mean? बेबी तुम मेरी हर चीज में खोट निकालती हो, हर छोटी छोटी गलती पर खरी खोटी सुनाती हो, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। और वो तापसी मेरी तारीफें करते करते थक ही नहीं रही थी। She is crazy for me. वो मुझे अपना हीरो मानती है, हीरो की तरह वर्शिप करती है। So I felt good. तुम ही बताओ, हर बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से यही सब चाहता है ना, तो इस वजह से मैं कहीं ना कहीं फिसल गया। कैसे आदमी हो ना तुम? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? मैंने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ सैक्रिफाइसेस नहीं किए तुम्हारे लिए। अपनी मॉम से झूठ बोला, उनके खिलाफ गई, एक ऐसे आदमी से शादी कर रही हूँ जिसे मैं बिल्कुल प्यार नहीं करती। क्यों? क्योंकि तुम उसे अपना बदला ले सको, लेकिन तुम्हें मेरी रद्दी भर भी कदर नहीं। इसीलिए आज मैं तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म करती हूँ। इट्स ओवर। बेबी ये क्या बोल रहे हो तुम? रिश्ता खत्म? तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म? हमारा रिश्ता खत्म? तुम अपने पुन्नू बेबी से ब्रेकअप करोगे? बेबी अगर तुम मुझसे दूर चली जाओगी तो मेरी जिंदगी में बचेगा ही क्या? कुछ भी नहीं। जिस तरह तुम मुझसे प्यार करती हो, और कौन करेगा? क्यों? है ना वो तापसी, तुम्हारा पहला प्यार। बहुत हीरो समझती ना तुम्हें, जाओ उसी के पास जाओ। अरे वो क्या समझती है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम क्या समझती हो, तुम क्या चाहती हो? मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ वही मैटर करता है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपने सच्चे दिल से प्यार करता हूं। ट्रस्ट मी। एक बार मेरी आंखों में देखकर बोलो कि तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नजर नहीं आता क्या? हाँ, उस लड़की की बातों में बस 2 मिनट का नशा था, पर तुम तो मेरे लिए जिंदगी भर का नशा हो। तुम्हारा प्यार ही मेरा नशा है,
और अगर मैं उस लड़की को चाहता तो मैं उसे जाने नहीं देता ना। मैंने उसे जाने दिया। मैं तुम्हारे पीछे इसलिए आया क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। बेबी आई लव ओनली यू। नहीं हूं मैं तुम्हारी बेबी, कितनी बार कहूं तुमसे? तुम ही मेरी बेबी हो, तुम ही मेरी सब कुछ हो, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू एंड ओनली यू। सब कुछ हो मेरी। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आई लव यू एंड आई एम क्रेजी फॉर यू। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, बट आई प्रॉमिस मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। ट्रस्ट मी। आई एम सॉरी। Okay. I forgive you. लेकिन पृथ्वी, एक बात याद रखना, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने और हम हमेशा साथ में रहेंगे, समझे तुम? I promise, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। You know why? Because I love you and only you. Trust me. I love you. मैंने कहा था ना तुम लोगों से, मैंने कहा था वो जिंदा है और वो हमारे आंखों के साथ, और हमने कुछ नहीं किया पूरब, हमने कुछ भी नहीं किया। मुझे पता होना चाहिए था ना कि पकड़े जाने पर उसने जरूर कोई बैकअप प्लान बनाया होगा ना दिशा में। पहले उसकी वो नकली माँ ने उसे बचा लिया, आज उस आदमी ने बचा लिया। अब क्या करेंगे हम? वो सामने थी, हमें कुछ करना चाहिए था। मैं इतना गुस्सा आ रहा ना मुझे। गुस्सा तो मुझे अपने आप पे आ रहा है। अगर मैंने आपकी बात को वहम नहीं समझा होता तो अब तक तो हम ये केस क्रैक कर चुके होते। लेकिन बिलीव करना भी तो मुश्किल था। सिमोनिका की लाश देखने के बाद कोई उम्मीद ही नहीं बची थी, और फिर मुझे लगने लगा कि आप अपने सदमे की वजह से ये सब। पूरब, तुम मुझे जानते हो ना, इतना कुछ हुआ है इस घर में, कभी तुमने देखा है मुझे कोई वहम होते हुए या भ्रम होते हुए? सॉरी दी, मुझसे गलती हो गई। पूरब, तुम सॉरी मत बोलो। मैं बस ये कह रही हूँ कि हम लोग उस घर में थे, उन दोनों के सामने थे, उन्हें अरेस्ट तो करवा लेना चाहिए था ना। दी, मैं डर गया था कि सब घर वालों को आप ही से उम्मीद है कि आप अभी को छुड़वा लेंगे। अगर वो लोग आपको अरेस्ट कर लेते तो घर वालों को कौन संभालता? तो फिर मुझे लगा कि अगर एक कदम पीछे हट जाएंगे तो सेफ रहेंगे और आगे की लड़ाई लड़ सकेंगे। पीछे हटने से कोई लड़ाई नहीं जीती जाती ना पूरब। हमें उन दोनों को अरेस्ट करवा लेना चाहिए था। मुझे डर है वो लोग भाग गए तो। वो लोग कितने भी झूठे हों लेकिन उन्होंने सबूत दिखाए, और हम कितने भी सच्चे हों हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। सिमोनिका वो बहुत शातिर, उसने पहले से ही सारी तैयारी करके रखी होगी, क्योंकि वो जानती थी हम लोग कुछ भी करके उसे ढूंढ ही लेंगे। हमें जल्दी कुछ करना होगा। वो कहीं चली गई, भाग गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं दी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने सिमोनिका के घर के आगे अपने 2 डिटेक्टिव काम पे लगा दिए, जो हर वक्त उसके पति पे नजर रखेंगे। और वो उसके पति ने वो ISM नाम की एक कंपनी का लेटर दिखाया था ना, मैंने अपने बैंगलोर ऑफिस भी फोन कर दिया है। 1-2 दिन में सारी डिटेल्स आ जाएंगी। एंड आई प्रॉमिस, अगर डिटेल छूटी निकली तो जिस तरह मैं आपको सिमोनिका के घर से लेकर आया था उसी तरह आपको उसके पास लेकर जाऊंगा। लेकिन थी बस 2 दिन आप कुछ मत कीजिएगा, नहीं तो पूरा का पूरा केस उल्टा पड़ जाएगा। मैं चैन से नहीं बैठ सकती ना पूरब। वो जेल में है और सिमोनिका आजाद घूम रही है। मैं जब तक वो सलाखों के पीछे मैं नहीं बैठ सकती चैन से। इजी, आराम से आराम से। बहुत हार्ड तो नहीं करा यार? अजीब लड़की थी वो। अगर सिर्फ नाम की कंफ्यूजन होती तो मैं समझ सकता था, कुछ भी बोले जा रही थी। हाँ, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूज लग रही थी। हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे जेल पहुंचाकर ही छोड़ेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे रहते कोई तो मैं टच भी नहीं कर सकता। बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये सिचुएशन टच एंड गो नहीं होनी चाहिए। मतलब ये जो चोट मेरे हाथ पर लगी है, ये उस लड़की के दिल पर लगी हुई चोट है, और ये सिचुएशन हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो एक सेलिब्रिटी की वाइफ है और उसे हेल्प की जरूरत होगी, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस तुम उस लड़की के बारे में और उसके हस्बैंड के बारे में सब कुछ पता कर लो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो।
उसका ये जो जुनून है अपने पति को बचाने का, इससे हमें कुछ फायदा हो सकता है।